आज शान हिंद राब्ता ऑफिस का इफ्तिताह सर नौ समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर हुआ है। यहाँ जिस तरह अवामी माजी में अवामी काम हुआ करते थे, ऐसा है कि ये हमारी जो सोच थी कि खिदमत खल्क़ का बेहतरीन ज़रिया जो रास्ता है वो सियासत है। सियासत को खिदमत खल्क़ के तौर पे इस्तेमाल करना चाहिए, जिसके ज़रिए हम लोग यहाँ पर मसाइल को हल करने की कोशिश किया करते थे। उसमें समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर निहाली सोच को और शहर में वसी करने के लिए एक नई शुरुआत की गई है। यहाँ पर तमाम मालेगांव शहर के तमाम मसाइल के अलावा स्पेशली जिसमें लोग ज़्यादा परेशान होते हैं, एक पावर का मसला है जो घरेलू पावर सार्फिन से लेकर कमर्शियल पावर सार्फिन तक परेशान है। जब से बिजली कंपनी आ गई है उसमें परेशानी में शिद्दत बढ़ गई है। इसके लिए यहाँ रोज़ाना 7 बजे से लेकर 9 बजे तक जाहिद नदवी साहब बैठेंगे जो अपने खदमात अंजाम देंगे। दूसरा, ये बुलंद इकबाल हेल्थ कमेटी की तरफ से ऐसे लोग जो माली तौर पे कमज़ोर हैं और कानून के कम मालूमात रखते हैं, उनको हॉस्पिटलों से ठगा जाता है। ये शिकायत बहुत ज़्यादा हमारे पास आया करती थी कि उनको रियायती जब पूरे इलाज फ्री में होते हैं, उन पर भी कुछ न कुछ पैसे लेकर हॉस्पिटल वाले उनको कमज़ोर समझ के, नामालूम समझ के ठगते थे। उसको रोकने के लिए जो शिकायत हमारे पास, उसको रोकने के लिए बुलंद इकबाल हेल्थ कमेटी की तरफ से यहाँ हम लोगों को बैठाएँगे जो रोज़ाना 8 बजे से लेकर 11 बजे तक अपनी खिदमात अंजाम देंगे। लोगों को बीमारियों के ताल्लुक़ से जो बीमारी की स्कीम में आती है वो भी, और जो नहीं आती है उसमें भी मदद करने की कोशिश करेंगे। दूसरा, ऑनलाइन काम जो यहाँ वोटर लिस्ट का काम होगा, पैन कार्ड का काम होगा, तमाम सरकारी दस्तावेज़ उसमें हम कोशिश करेंगे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत मिले। वजह यह है कि NRC और CAA का मामला जो है वो ख़त्म नहीं हुआ, इसलिए मेरी शहर के लोगों से अपील है कि वोटर लिस्ट में नाम बढ़ाने के लिए अपनी तादाद बढ़ाएं। एक मौका है, एक अहम सबूत है हमारी शहरियत बताने का जो यहाँ पर हमारे यहाँ हो रहा है। बहुत बड़ा स्टाफ है। मैं ये मानती हूँ कि मालेगांव शहर में क्या, इतराफ़ में भी कोई एक ऐसी ऑफ़िस नहीं होगी जहाँ इतने सारे मसाइल का हल मिलता होगा। हमको खुशी है इस बात की कि इस राब्ता ऑफिस समाजवादी पार्टी की ऑफ़िस से इतने सारे काम हो रहे हैं जो हम नहीं कहीं सुने हैं, जितना काम एक छत के नीचे यहाँ पर हो रहा है। दूसरा, बिलखुसूस टेक्सटाइल जो मालेगांव शहर की रीढ़ की हड्डी जो है वो है बुनकर और पावर लूम, इनके लिए कोशिश हम लोग करते आए हैं। और अब हमको जो है 2 GLA MLA मिले हैं जो मुसलसल टेक्सटाइल पॉलिसीज़ और पावर के ख़िलाफ़ अबू आसिम आज़मी साहब और रईस शेख साहब मुसलसल ऐवान में आवाज़ उठा रहे हैं। हमको खुशी है कि हम मालेगांव शहर की इस ऑफ़िस से लेकर असम्बली के हॉल तक मालेगांव शहर के बुनकरों का और पावर सार्फिन की मदद के लिए कोशिश करते रहेंगे। आज ही की बात है जब सवाल अबू आसिम साहब ने बताया, मालेगांव शहर को मेंशन करके ये बताया कि यहाँ बिजली कंपनी किस तरह सार्फिन को ठग रही है, सार्फिन के साथ साथ गवर्नमेंट के भी पैसों को ठग रही है, तो मिनिस्टर को खड़े होकर ये बोलना पड़ा कि ये चीज़ हमारे इल्म में नहीं थी। इसका मतलब ये है कि मालेगांव शहर से नुमाइंदगी कमज़ोर थी, जो ऐवान में मिनिस्टर को अगर ये बोलना पड़ा रईस शेख की बात से, अबू आसिम आज़मी साहब की बात से कि हमको ये मालूम नहीं था, इसका मतलब कि अभी तक जो नुमाइंदगी ऐवान में, असम्बली में मालेगांव शहर से हो रही थी वो कमज़ोर थी, इसलिए उनको आज बोलना पड़ा 4 सालों के बाद। तो हम लोग बेहतर तरीके से नए सिरे से काम कर रहे हैं, चाहे टेक्सटाइल पॉलिसी का मामला हो, चाहे पावर सार्फिन का मामला हो, चाहे हेल्थ का, या मालेगांव शहर के आम लोगों का और कारपोरेशन से मुंसलिक तमाम मामलात में हम लोग रहनुमाई करने के लिए कोशिश करेंगे। और तमाम मालेगांव शहर के फ़िरका परस्ती अगर किसी पर होती है, जुल्म होता है, तो उसके ख़िलाफ़ हम निहाली ताकत, निहाली अंदाज में जवाब देने की कोशिश करेंगे। आमतौर पर मालेगांव में ऐसा देखने में आया है कि किसी पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने के बाद सदारत मिलती है, सदारत मिलने के बाद राब्ता ऑफिस या पार्टी ऑफिस का इफ्तिताह होता है। तो आप समाजवादी पार्टी के किस ओहदे पर है? देखो, मुझे लगता है कि हम ओहदे के कायल नहीं हैं और ओहदे की बात जो है वो ऊपर वाले तय करेंगे। हमको लगता था कि भाई सियासत जो है वो खिदमत खल्क़ का ज़रिया है। हम पहले भी माजी में खिदमत खल्क़ किया करते थे। जब हमने नए सिरे से नई पार्टी में मजबूरी
थी हमारी जनता दल को छोड़ना बीजेपी के साथ पैक्ट होने के बाद, तो हमने हमारी हमख्याल पार्टी जनता परिवार के हिस्से को चुना और हमने नई असर नौ खिदमत की पोस्ट मिलना, ओहदा मिलना, ये ऊपर तय होगा, लेकिन खिदमत खल्क का रास्ता नहीं रुकना चाहिए, उसमें देरी नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने हमारा काम शुरू कर दिया। समाजवादी पार्टी के अभी जो सदर थे, बॉडीज ऑफ डिसॉल्व हो गई है, वो अभी आसपास नज़र नहीं आ रहे हैं, कुछ तालमेल में कुछ कमी आ गई है क्या? नहीं, ऐसा है कि हम लोगों ने पार्टी और राब्ता ऑफिस का इफ्तिताह किया, तो ना हमने कोई इनफरादी तौर पे किसी को दावतनामा दिया, हमने अखबार के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए अवामी तौर पे सबको बुलाया था और सबके लिए खुश आमदीद था। अब वो शायद किसी मसरूफियत की वजह से नहीं आ पाए होंगे। यूसुफ भाई की बात कर रहे हैं, वो हमारे लिए हमेशा से मोतबर थे, आज भी मोतबर है, वो जैसे ही फुर्सत पाएंगे ज़रूर आएंगे, मैं ऐसा मानती हूँ। ऐसा मुमकिन से नहीं आगे चल के आपको सदारत मिलने आनी है, इसलिए वो ये सब तय करने की जो हैसियत है, करने का इख्तियार है, ये पार्टी के जो ओहदेदार बैठे हैं महाराष्ट्र के, उनको है। और कुछ नया हमने अभी जो पहले हम कर रहे थे उसमें और कई चीज़ों का इजाफा किया, जैसे मेडिकल, बुलंद इकबाल मेडिकल हेल्थ कमेटी, पावर लूम के सवाल पे कुछ मसाइल रहते हैं, मौलाना जाहिद नदवी, ऐसे 2 अलग अलग डेस्क लगाए हैं ताकि वो कामकाज हो। और बाकी जितने कामकाज हम करते थे, जैसे आधार अपडेट, आयुष्मान का हो गया, पेन कार्ड हो गया, इसमें और भी कई स्कीम हमने मुतारिफ़ कराई है, जो कल से पूरी तरीके से अवामी खिदमत में यहाँ कम से कम 15 से 20 लोग अवामी खिदमत करते रहेंगे। मेरी ऐसी समझ है कि मालेगांव शहर क्या, महाराष्ट्र में किसी सियासी पार्टी इतनी बड़ी तादाद में अवामी खिदमत का काम नहीं करती है, वो भी मुफ्त में, जिसमें सारी आवाम एक जगह आए, एक छत के नीचे और काम काज शुरू हो। हम एक नई पार्टी के साथ अब काम कर रहे हैं। हमें जब भी ज़रूरत पड़ेगी, आसिम भाई हमको बोले हैं कि हम मेरी जो भी ज़रूरत पड़ेगी काम काज में किसी भी तरीके की, वो हमारी मदद करेंगे। आज का दिन हमारे लिए डबल खुशी का इसलिए है कि महाराष्ट्र में हमारे 2 MLA हैं, एक अबू आसिम आज़मी साहब, एक रईस शेख साहब। आज हमारी ऑफिस का ऑनलाइन भी इफ्तिताह रहा और समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल इफ्तिताह भी हुआ, शान हिंद राब्ता ऑफिस। मगर महाराष्ट्र में 2 लोगों ने मालेगांव शहर का जो बुनियादी मामला है, रईस शेख ने पावर लूम के सवाल पे इतनी तफसील से असम्बली में बातचीत रखी, जिस पर मिनिस्टर को अपनी तरफ से बात भी उसके जवाब में बोलना पड़ा। और कलकत्ता कंपनी, जिसके ख़िलाफ़ मालेगांव शहर का हर कंज्यूमर है, उनके जुल्म ज़्यादती के ख़िलाफ़, उस पर भी आसिम भाई ने तफसील से जब बातचीत करी। और मैंने जब देखा, चंद्रकांत पाटिल जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये कहा कि ये पहली बार मुझे मालूम हो रहा है कि ऐसी कोई हालात वहाँ मालेगांव शहर में है। तो मैं खुद बहुत ताज्जुब किया कि 5 साल उस कंपनी को हो गए, मालेगांव शहर में एक आमदार है और चंद्रकांत पाटिल साहब के लिए वो नई बात थी। तो हमारे मुकामी MLA उस सवाल पे क्या कर रहे थे, जो बिजली के मिनिस्टर को बोलना पड़ा कि मेरे लिए पहली बात है, मैं मालेगांव आकर उस बात को समझूंगा। मगर ये तो हुआ कि मालेगांव के मसाइल पर आज हम इस ऑफिस में भी मसाइल हल कर रहे हैं, असम्बली में भी हम मालेगांव के मसाइल पर बोल रहे हैं, उसको किस तरह से हल किया जाए ये कोशिश कर रहे हैं। और पहले जब हम जो काम करते थे तो हम यहीं तक महदूद थे, मगर आज हमारी आवाज़ असम्बली में भी उठाई जा रही है। इसीलिए हमने एक नारा दिया कि मसाइल से देंगी आज़ादी समाजवादी समाजवादी, जो रोड से लेकर असम्बली हॉल तक मालेगांव शहर के मसाइल को उठाएंगे और उसको हल करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। मेहनत हमारे, इसके लिए मैं निहाली वर्कर जो है वो, उनको एक उम्मीद नज़र आ गई है कि समाजवादी पार्टी अब जो है ये मुसलसल तरक्की करेंगी। और ये हमारे वर्कर जो हैं, मैं उनको ही इसका क्रेडिट दूंगा, जो मुसलसल रोड पर काम काज कर रहे हैं, ऑफिसों में काम काज कर रहे हैं। हमारी एक आवाज़ पर कल एक बड़ी तादाद में आकर एहतजाज किया। हमारा कोई प्रोग्राम नहीं था, सिर्फ हमने फ़ोन किया कि आप लोग आइए, और आप लोगों ने देखा कितनी बड़ी तादाद वहाँ पर
पानी के सवाल पर मौजूद थी। तो ये हमारे वर्करों का कमाल है, हमारे वर्कर जो मेहनत कर रहे हैं, इंशाअल्लाह इस शहर को उसका रिज़ल्ट मिलेगा। और आने वाले वक्त मैं हमेशा बोला कि 2024 मालेगांव शहर की शहरियान के लिए इम्तिहान का वक्त है कि 2024 में सारे इलेक्शन एक के बाद एक होने वाले हैं और मालेगांव शहरियान को ये फैसला करना होगा कि उनके बच्चों का मुस्तकबिल किस तरह से तय होगा। ये 2024 इलेक्शन मालेगांव शहर में तय करेंगे। सचिन भाई, जैसा आपने कहा कि वो मिनिस्टर को पहली बार 5 साल में मालूम पड़ा यहाँ की बिजली कंपनी के बारे में, लेकिन 5 सालों में 2 बार गवर्नमेंट भी चेंज हुई है, तो मिनिस्टर भी चेंज हुए हैं। नहीं, देखो मिनिस्टर, ये आज शिंदे गवर्नमेंट को लगभग 2 साल होने पे आया। इससे पहले भी जो सरकार थी, आज अगर 2 साल में भी एक मिनिस्टर ये हॉल में बोल रहा है, ये तो मुझे नहीं मालूम। मैं जो उनकी वीडियो देखा उसमें वो बोले कि यार ये हमारे लिए नई बात है, हमको तो मालूम ही नहीं था। तो आज 2 साल का वक्फा तो ये होने पे ही है ना। ऐसा है कि बिजली का मसला, आप मीडिया वाले हैं, आपको नहीं मालूम क्या ये कलकत्ता कंपनी के कितने मसाइल हमारे यहाँ है अलग अलग तरीके से। एक बम्बई का एमएलए अगर वो मसाइल असम्बली में उठा रहा है और मिनिस्टर ये बोल रहा है कि हमारे लिए पहली बार है, ठीक है, असम्बली के अलावा भी तो उनके पास नुमाइंदे का काम क्या है कि अपने मसाइल जिस डिपार्टमेंट के है उस डिपार्टमेंट के पास जाकर रखा जाए, मगर वो चीज़ नहीं हो रही है। इसीलिए उनको बोलना पड़ा कि यार पहली बार मुझे ये मालूम पड़ा, मैं मालेगांव आऊँगा। वो कब आएंगे, क्या आएंगे, हम लोग कल जाने वाले हैं। आंगनवाड़ी का एक बड़ा मोर्चा है नागपुर अजलास में, वहाँ आसिम भाई से मिलेंगे, उनको मुबारकबाद भी देंगे, रईस शेख को भी मुबारकबाद देंगे और उनसे समझेंगे कि वो कलकत्ता कंपनी के ताल्लुक से चंद्रकांत पाटिल साहब ने जो बोला है तो आगे वो किस तरह से काम करेंगे। तो हम यहाँ पर बुनकर और घरेलू कंज्यूमरों से बातचीत करके उनकी मीटिंग इंशाल्लाह लगाएंगे।